Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अंबर जैदी, इस तरीके से जब किसी भी लड़की की गरीबी का, अगर मजदूर फैमिली है, एक रेट कार्ड सबका तय कर दिया गया है जातियों के हिसाब से। लड़की हिंदू है, ओबीसी है, जनरल है, एसटी एससी है, सबका बकायदा एक रेट कार्ड फिक्स कर दिया गया है, नए नाम दे दिए गए हैं। मकसद आखिर क्या है इसके पीछे का? देखिए, मकसद बिल्कुल साफ है प्रिया, क्योंकि गज़वे हिंद की जो बात होती है वो सिर्फ एक बात नहीं है या वो कोई राजनीतिक नारा नहीं है। आप पाकिस्तान के बहुत सारे लीडरान से ये बात खुलकर उनके संसद तक से सुनते हैं कि गज़वे हिंद उनको करना है, और ये सारी चीजें गज़वे हिंद का छोटा छोटा हिस्सा है। आप देखिए कि जो ये मौलाना है, जो छांगुर बाबा, जिन्होंने ये सारा पूरा रैकेट चलाया और जिस तरह से एक ऑर्गेनाइज वे में अलग अलग रेट के साथ लड़कियों का, जिन्होंने पैसा तय किया हुआ था कि अगर इस प्रोफेशन की, इस जाति की लड़की है तो उसका इतना पैसा होगा। ये घटना सिर्फ आज की नहीं है, इससे पहले जब कानून नहीं बना था, इससे पहले देश के अलग अलग राज्यों से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही थी। बल्कि 2006 का जब ये लव जिहाद वाला टर्म निकला था, उस समय भी हमने देखा था कि वहां पर भी इस तरह की घटनाएं हो रही थी। तो ये आज से नहीं बल्कि ये वर्षों से हो रहा है भारत में, और इसको कोर्ट ने, हमारे हाई कोर्ट ने इसको आइडेंटिफाई किया है कि समस्या है। अनुराग जी के जो सवाल था, उस सवाल पे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, 3 महीने एक बेटी के साथ अत्याचार हुआ, बहुत गलत बात है। लेकिन इससे पहले जब समाजवादी की सरकार थी, उस समय में जब बेटियों के साथ अत्याचार होता था तो उन अत्याचारों को कहा जाता था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, और उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती थी। बल्कि अगर ऐसी घटना उनके राज में होती तो तुष्टिकरण की राजनीति के चलते वो ये भी नहीं एक्सेप्ट करते कि ये मौलाना किस तरह का रैकेट चला रहे हैं, इस बात को दबा दिया जाता। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के अंतर्गत इस मामले को हम राष्ट्रीय चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं। इस समस्या के बाद को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हाँ, ये समस्या है और कानून बन चुका है। महिलाओं की गाथा को सुना जा रहा है। इससे पहले कौन जानता था कि लव जिहाद क्या होता था? किसकी हिम्मत होती थी कि ऐसे मसलों को राष्ट्रीय चैनल पर डिस्कस किया जाए खुलकर? आज हम बात करें, ये सबसे बड़ा बदलाव है। आज पुलिस में जाकर महिलाएं शिकायत दर्ज करा पाती हैं और अपने लिए इंसाफ मांग पाती हैं। अगर आप यहाँ पर आकर ये कहेंगे हिंदू मुसलमान की बात, जैसे शिवम त्यागी जी ने की, उससे पहले हम लोग डिबेट में होते थे और आप ये बात कहते थे कि आप देश को तोड़ने की बात करते, जबकि सच्चाई ये है कि हमारे देश में स्पेशल मैरिज एक्ट है, और जिन लोगों को शादी करनी है अलग अलग इंटर कम्युनिटी या इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन, वो कर सकते। लेकिन आप लोग इस तरह की समस्याओं पर कभी बात नहीं करते, क्योंकि आप समाजवाद के नाम पर जो देश में हो रहा है अपवाद, उस पर कभी बात नहीं करते। ठीक है अंबर। अनुराग जी, मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं बाकी मेहमानों को भी अब शामिल कर लेती हूँ, इसके बाद फिर मैं आपके पास ही आऊंगी। हाफिज नूर अहमद साहब, जब किसी को जबरदस्ती धमकाकर, लालच देकर या दूसरे तमाम हथकंडे अपनाकर, आस्था का जो धार्मिक मामला है वो आस्था का विषय है, लेकिन अगर जबरदस्ती किसी का धर्मांतरण कराया जाता है, उसे इस्लाम कबूल कराया जाता है, तो क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? जिस तरह से अमिताभ यश जी का मैंने बयान सुना है, डिजी लायन ऑर्डर यूपी का, इस तरह से आप लोगों ने चैनलों के जरिए ये वारदात दिखाई है, इससे ये आस्था का विषय नहीं लग रहा कहीं से। ये सिर्फ षड्यंत्र है, और ये जो भी शख्स है, ये कहाँ से आया, किधर से आया, इसकी सही जांच होनी चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसको सलाखों के पीछे देखना चाहिए। जैसा कि अमिताभ यश जी ने कहा है कि 100 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है। फंडिंग कहाँ से हुई है, ये बहुत बड़ी बात है ये। और दूसरी बात ये है, मैं शिवम त्यागी जी से कहूंगा, भाई हर मसले को मुसलमानों के दामन के पीछे ना छिपाया करें। अपनी विफलताओं को मुसलमानों के पीछे कब तक छिपाते रहोगे आप? भाई आप फेल हो, आप कहो ना कि हम फेल हैं। इस तरह की जो कार्रवाई, इस तरह के जो मसाइल जो सामने आ रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? आपने तो कहा है कि यूपी बहुत बहुत अच्छा है साहब, यहाँ से कोई दंगाई नहीं है, यहाँ कोई मवाली नहीं है, यहाँ कोई चोर नहीं है, यहाँ कोई डकैत नहीं है। ऐसे से डकैत आ रहे, और फिर हर लेवल पर जो आप ये, एक तो ये आप इसको हिंदू मुसलमान कर रहे हो, ये हिंदू मुसलमान का मसला ही नहीं है साहब। क्या मसला है हाफिज नूर साहब? मसला क्या है? मसला क्या है? जो फंडिंग हुई है, मैं वो भी आपको बता दूं, हर किसी को पैसे मिल रहे थे, हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण के लिए पैसे मिल रहे थे। प्रिया जी सुनिए, मसला क्या है? षड्यंत्र कौन रच रहा है, बताइए। पूरे भारत में रहने वाले किसी दरगाह के सज्जादनशीन, किसी आलिम ने, किसी मस्जिद के इमाम ने, किसी इस्लामिक संगठन के रहनुमा ने
उसका कोई ऐसा वीडियो हो, कोई ऐसा सबूत हो उसके लिए, उसने ये बात कही हो कि हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाओ, इतना इनाम देंगे, आप करिए साबित, और हम आपको 100 वीडियोस दिखाएंगे ऐसे, अशोक चौहान के से लेकर के बरेली के एक बाबा तक, जिसने खुल करके कहा है कि हमने इतनी लड़कियां हिंदू से मुसलमान से हिंदू हमने कर ली हैं, और अब जो लेकर के आएगा उसे इतने लाख रुपए इनाम दिए जाएंगे, सबूत है हमारे पास। तो ऐसे लोग अगर निकल करके आ रहे हैं, ये जो आप झिगुर, ये क्या नाम है, झांगुर, इसको आप दिखा रही हैं, जो आप ये ऐसे कमीनों को बाकायदा इनकी जो जगह है, जेल है, ये हिंदू मुसलमान करने की जरूरत नहीं है इस पर। ऐसे लोग कहां से आते, कैसे आते हैं, क्यों आए हैं, किसके संरक्षण में आए हैं, 3 महीने से ये लोग काम अंजाम दे रहे हैं, या पहले से दे रहे हैं अंजाम, सालों साल से। तो ऐसे लोग शिव, मैं आपको टाइम वजूद में है क्यों? फिर उसके बाद आप जल्दी से सिर्फ 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करिएगा, उसके बाद मुझे विनोद बंसल जी के मौलाना पास हाफिज नूर है, ये कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है। ठीक है भैया, मैं मान लेता हूं ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, लेकिन ये जो झांगुर बाबा है जिसका नाम है जलालुद्दीन, और जो नीतू है जिसका नाम है नसरीन, अब झांगुर बाबा का नाम जलालुद्दीन का मैं क्या करूं, जगमोहन कर देता हूं, फिर ये हिंदू मुस्लिम नहीं रहेगा, फिर ये हिंदू हो जाएगा। नाम जलालुद्दीन, नाम नसरीन, बच्चे हिंदू, उनको कन्वर्ट करके जब बनाया जा रहा है मुसलमान, तो भी ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, तो क्या फिर ये हिंदू पारसी का विषय है क्या? अरे भाई, वो मुसलमान बना रहा था, उनको तो हिंदू मुस्लिम का ही विषय हुआ ना। अरे साहब, अरे भाई, जलालुद्दीन को कहिए ना, अब जलालुद्दीन का नाम जगमोहन होता तो मैं कहता ये हिंदू का मामला है, या फिर बच्चों को पारसी बनाया जा रहा होता तो मैं कहता ये हिंदू पारसी का मसला है, या बच्चों को जूस बनाया जा रहा होता तो मैं कहता बच्चियों को जूस बनाया जा रहा है, हिंदू जूस का मसला है। आदमी मौलाना कन्वर्ट कर रहा है मुसलमान, बच्चियों को बदल धर्म परिवर्तन करके बना रहे हैं मुसलमान, कहते नहीं ये हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, फिर किसका मसला है भैया ये? मुसलमानों को निशाने, अरे कमाल बात है, कल हाफिज नूर अहमद बच्चों को कन्वर्ट कराकर जो है मुसलमान बनाने लगे, तो ये हिंदू मुस्लिम का ही मसला हाफिज नूर अहमद साहब, शिवम आप रुकिएगा, हाफिज नूर अहमद साहब, लड़कियों का धर्मांतरण कराकर उन्हें मुस्लिम ही बनाया गया है, उन्हें मुस्लिम नाम दिया गया है। आपको अभी भी यहाँ पर मुस्लिम खतरे में नजर आ रहे हैं? इस मुद्दे में भी आपको मुस्लिम खतरे में दिख रहा है? बरेली के बाबा के बारे में बोल दे कुछ आप। बरेली के बाबा को तो आपने दिखाया नहीं, ना ही आपने इस तरह से वो की, कोई आपने डिबेट की है? आपको मेरे सवाल से भागना है तो भागिए, आपको मेरे सवाल से भागना है तो भागिए। शिवम रुकिए जरा, तो क्या दिक्कत है भाई? शिवम रुकिए जरा, नारायण त्यागी बने थे, वो अच्छी बात है, मैं तो अहमद नूर को भी कह रहा हूँ आ जाइए हिंदू धर्म में, बहुत अच्छी बात है, मैं तो प्रेम से कह रहा हूँ, मैं कोई जबरदस्ती कर रहा हूँ, गन रख रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ। शिवम रुकिए, अगर आपको अच्छा मेरा धर्म लगता है तो आ जाइए भाई। जो बोलता है वो सही है, हम बोलते हैं गलत है वो। यहाँ सवाल सही गलत का नहीं है, शिवम रुकिए जरा, यहाँ सवाल सही गलत का नहीं है ना, यहाँ सवाल लड़की के लिए बात हो रही है, लड़कियों को बरगलाया गया है। 15 साल की नाबालिग लड़की जिसकी अपनी खुद की सोच नहीं है, शादी की उम्र भी 18 साल तय है ना सर, शादी की उम्र भी 18 साल तय है ना। अगर किसी का ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा तो आप इसमें भी कहिएगा कि ये मसला है ही नहीं, टारगेट किया जा रहा है। विनोद बंसल जी रुकिए सर, अब रुकिए सर, मैं आऊंगी दूसरी बार।